नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर के कार्यकारी घटक या फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। जैसे कि अभी आपने देखा कि कंप्यूटर अपना कार्य करने के लिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल को फॉलो करता है। अतः कंप्यूटर में एक इनपुट यूनिट होती है, प्रोसेसिंग करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू होता है, और आउटपुट करने के लिए आउटपुट यूनिट होता है। अतः कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम ये है, नीचे दे रखा है, ये जो डायग्राम है इसमें आपको दिखाया गया है। इनपुट डाटा तक प्रोसेसिंग के समय इंटरमीडिएट डाटा आदि की स्टोरेज के लिए कंप्यूटर में मेमोरी होती है। सबसे पहले इनपुट यूनिट क्या है? कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए कई इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से अटैच्ड होती हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर MICR, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, जॉयस्टिक आदि को विभिन्न रूपों में कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कहलाते हैं इनपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट न केवल यूज़र से इनपुट प्राप्त करता है, बल्कि उसको उन फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है जो कि कंप्यूटर द्वारा समझी जा सके। और ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे, कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है, जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, को ही समझता है या जानता है। अतः ऑन ऑफ या हाई लो या 1 और 0 इत्यादि। अतः यूज़र से प्राप्त इनपुट को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इनपुट यूनिट की ही जिम्मेदारी होती है। हम कह सकते हैं एन इनपुट unit takes the input from the user and converts it into binary form so that it can be understood by the computer। अतः कंप्यूटर के इनपुट पर डाटा तथा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तथा इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही कंप्यूटर द्वारा डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है। एग्जाम्पल, यदि आपने कंप्यूटर से कहा कि 5 तथा 6 को ऐड करो, तो 5 व 6 डाटा है तथा ऐड एक इंस्ट्रक्शन है। ऐसे ही यदि आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर राजीव प्रिंट करना है, तो राजीव डाटा है तथा प्रिंट करो, प्रिंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि पिछले खंड में जो 3 एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किए थे, उसमें डाटा क्या है तथा इंस्ट्रक्शन क्या है। अब आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कंप्यूटर का कंट्रोल सेंटर या उसका दिमाग होता है। ये कंप्यूटर को गाइड, डायरेक्ट तथा गवर्न करता है। यहाँ पर एक बात को आपने बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए कि हालांकि सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, किंतु इसकी स्वयं ही की डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, ना ही इसकी कोई IQ होती है। कंप्यूटर अपना प्रत्येक स्टेप में यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन व प्रोग्राम को ही फॉलो करता है तथा सभी निर्णय यूज़र द्वारा दिए गए प्रोग्राम के अनुसार ही लेता है। बिना इंस्ट्रक्शन व प्रोग्राम्स के सीपीयू कुछ नहीं कर सकता। अतः यदि आपको कंप्यूटर द्वारा छोटे से छोटे कार्य भी करना है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने होंगे या प्रोग्राम लिखना होगा। कंप्यूटर के लिए गए प्रोग्राम्स कंप्यूटर की भाषा में होते हैं, जिनको कंप्यूटर समझ सकता है। अतः कंप्यूटर से कोई भी कार्य करवाने के लिए आपको कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है तथा प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं, तभी आप कंप्यूटर को कोई कार्य करवा सकते हैं। सीपीयू के 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि विभिन्न फंक्शंस करते हैं, कंट्रोल यूनिट या CU, और दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या शॉर्ट फॉर्म उसकी है ALU। अब अर्थमेटिक तथा लॉजिक यूनिट क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस अर्थात गणितीय ऑपरेशंस अर्थात प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई तथा डिवाइड है। इसी प्रकार लॉजिकल ऑपरेशंस अर्थात तार्किक ऑपरेशंस अर्थात तर्क के आधार पर किए जाने वाले ऑपरेशंस तथा एंड और नॉट। कंप्यूटर का ALU अर्थमेटिक व लॉजिक करता है। अतः जब भी किसी डाटा पर लॉजिक या अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना होता है, तो ये
डेटाज मेमोरी से ALU में भेजा जाता है ताकि ALU रिक्वायर्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करके रिजल्ट को वापस मेमोरी में भेज देता है। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर को डाटा तथा इंफॉर्मेशन के इंटरप्रिटेशन, फॉलो तथा मैनिपुलेशन को कंट्रोल व गाइड करता है। थर्ड, कंप्यूटर को किस सीक्वेंस में कार्य करना है, किस समय क्या कार्य करना है, कैसे करना है, ये सब मॉनिटरिंग कंट्रोल यूनिट द्वारा की जाती है। ALU द्वारा कार्य संपादन करने के लिए CPU उसको कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। इसी प्रकार प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शंस को 1 by 1 एग्जीक्यूट कराता है। जो आधुनिक कंप्यूटर्स है, मतलब मॉडर्न कंप्यूटर्स में ALU तथा CPU को सिग्नल चिप पर इंटीग्रेट कर दिया जाता है तथा ये चिप्स माइक्रो प्रोसेसर्स या MIPI कहलाती है। आउटपुट यूनिट, तो कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करने के लिए कई आउटपुट डिवाइसेस भी कंप्यूटर से अटैच्ड रहते हैं। CPU से आने वाली आउटपुट इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी फॉर्म में होती है, जिसको कि ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है जो कि यूज़र द्वारा आसानी से समझी जा सके, अर्थात कैरेक्टर्स, ग्राफिकल, ऑडियो, विजुअल इत्यादि। ये कार्य आउटपुट यूनिट द्वारा किया जाता है। आउटपुट यूनिट के उदाहरण हैं VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, कोडर, स्पीच सिंथेसाइजर इत्यादि। अब आता है नेक्स्ट मेमोरी। मेमोरी का कंप्यूटर के डाटा, प्रोग्राम व इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है तथा ये डाटा को बाइनरी फॉर्म में अर्थात 1 और 0 के फॉर्म में स्टोर करती है। बाइनरी डिजिट्स को शॉर्ट में बाइट्स कहा जाता है। एक बाइट को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होता है।